तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है तुषार और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट saggy chest, हाउ टू मेक इट chiseled, टाइट एंड स्ट्रॉन्ग लुकिंग। सो देयर आर 3 पॉइंट्स जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। सो लिसन टू इट वेरी केयरफुली और इन तीनों पॉइंट को अगर आप अप्लाई करते हैं तो यू विल फॉर श्योर, if you have a saggy chest, or if you don't have a saggy chest, you just have a decent chest but you want to get it better, you want to level it up, these tips will help you level it up as well. So अगर आपकी saggy chest है तो आपकी ये better हो सकती है, और अगर आपकी already अच्छी है chest, it can make it even better, push it even a notch higher. So सबसे पहले start करते हैं सबसे पहले point से. So there are 3 conditions actually जो आपकी chest को saggy looking बनाती है. Excessive body fat, आपका overall body fat ही ज्यादा है. गायनोकोमेस्टिया इज अ मेडिकल कंडीशन जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूँ. और तीसरी कंडीशन है दोनों ही. सबसे पहले गायनोकोमेस्टिया की बात करते हैं कि गायनोकोमेस्टिया ऐसी चीज है जिसका इलाज मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो मेरे स्कोप ऑफ प्रैक्टिस के बाहर है. इट्स मोर ऑफ एन इशू जिससे आपको डील करने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा. गायनोकोमेस्टिया एक हार्मोनल इशू की वजह से हो सकता है या फिर स्टेरॉइड यूज या अब्यूज की वजह से भी हो सकता है. So let's talk about the 2 things जो मेरी scope of practice में आता है, which is having saggy chest or man boobs just because of excessive body fat, and having saggy chest and man boobs because of body fat and gynecomastia both. दोनों ही चीजों में टिप सेम ही अप्लाई होगी, बस एक में जिसमें आपको gynecomastia और saggy chest दोनों है, उसमें अगर आपका फैट आप लूज भी कर लेते हो और आपकी चेस्ट काफी बेटर शेप में आ जाती है तो भी उसको अच्छे से क्योर करने के लिए आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा. ओके, सो टिप नंबर वन इज बीइंग ऑन अ कैलोरिक डेफिसिट. उतना खाना खाना जितनी कैलोरीज आप पूरे दिन में बर्न करते हैं, जितनी एक्टिविटी लेवल आपको है, जितना कैलोरीज आप बर्न करते हैं उससे कम खाना है आपको, जिससे आपका फैट लॉस होगा. वो पता लगाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ गूगल पे जाना है और टाइप करना है TDEE. दैट मीन्स टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर. उसमें आपसे 3 चीजें पूछेगा मेनली, आपका जेंडर, आपका हाइट, आपका वेट एंड आपका एक्टिविटी लेवल. आपके एक्टिविटी लेवल में अराउंड 4 ऑप्शन होंगे. वन विल बी सेडेंटरी, वन विल बी मॉडरेटली एक्टिव, वन विल बी वेरी एक्टिव एंड एलीट. अब एलीट वाले की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बिकॉज एलीट लेवल्स आर फॉर यूजुअली प्रोफेशनल एथलीट्स. रूल आउट द एलीट वन को भूल जाओ. अब ये जो 3 डेफिनेशन भी है उसमें कंफ्यूज मत हो ना, उसमें आगे आपको लिखा हुआ भी होगा कि आप कितने घंटे वीक में एक्सरसाइज करते हैं, तो आप इन ईच कैटेगरी में आते हैं. तो मुझे वो समझाने की जरूरत नहीं है, अगर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा. फिर जैसे ही आप वो करेंगे, जो एल्गोरिदम है वो आपको एक नंबर निकाल के देगी. मतलब सपोज करो नंबर आया 2000 किलो कैलोरीज. ठीक है, तो 2000 किलो कैलोरीज आप अपने एक्टिविटी लेवल एंड एवरीथिंग सब कुछ मिला के बर्न कर रहे हैं पूरे दिन में. अब आपको उसी के हिसाब से चलना है. अब आपको 2000 कैलोरीज दिए तो आपको अराउंड 1500 से 1700 कैलोरीज खानी है. आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विद 1700 कैलोरीज. आप थोड़ा सा फैट लॉस देखेंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो रिड्यूस इट फर्दर. तो यूजुअली अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट इज, अगर आप दिन में 3 बार खाना खा रहे हैं और 2 बार स्नैकिंग कर रहे हैं तो reducing the number of times you eat food in a day is one of the best ways. तो अगर आप ब्रेकफास्ट दबा के खा रहे हैं तो ब्रेकफास्ट को थोड़ा लाइट कर दो, मेक इट मोर प्रोटीन बेस्ड. जैसे आप चीला खा सकते हैं अगर यू डाइजेस्ट दाल वगैरह वेरी वेल. तो यू कैन हैव स्प्राउट्स, यू कैन हैव अ प्रोटीन स्मूदी. आप प्लांट प्रोटीन या अगर आप डेयरी कंज्यूम करते हैं तो वे प्रोटीन डाल के यू कैन मेक अ प्रोटीन स्मूदी. मेक इट, वो आपको फुल भी रखेगा प्रोटीन, आपको क्रेविंग्स भी नहीं होगी एंड आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, जो बहुत जरूरी है हमारे पूरे दिन के लिए और हमारे गोल को अचीव करने के लिए. तो वैसे ही आप दिन में खाना खाएंगे, शाम को डू नॉट हैव एनीथिंग. शाम को ही ज्यादातर लोग मेसअप करते हैं चीजों को. सो आई नो इट्स डिफिकल्ट, इट माइट साउंड वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, बट यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट. इट्स नॉट एन ईजी पाथ, इट्स नॉट एन ईजी रोड. अगर आपको ट्रांसफॉर्म होना है तो ये कुछ सैक्रिफाइसेस है वो तो देने ही पड़ेंगे. आई नो सम पीपल विल टेल यू कि आप इवनिंग स्नैक में कुछ ये खा सकते हैं, कुछ ये भी खा सकते हैं. आई विल टेल यू नॉट टू ईट एनीथिंग. मॉर्निंग में आप खाइए समथिंग प्रोटीन बेस्ड, जो मैंने एग्जांपल दिए, साथ में खा लीजिए एक फ्रूट. ठीक है, दिन में आप खाएंगे जो भी आपका दाल चावल है. ठीक है, हैव सैलड विद इट, हैव सम फ्रूट्स विद इट. डिनर में भी यू विल हैव समथिंग लाइट, और अगर आपकी ये दोनों मील्स लाइट हुए हैं तो डिनर में यू कैन हैव समथिंग हैवी एज वेल. बट मेक श्योर अगर डिनर आपका हैवी है तो आपकी स्लीपिंग टाइम से थोड़ा दूर हो, क्योंकि हैवी डिनर स्टमक में जब आपका फुल होता है तो आपको ज्यादा अच्छे से नींद नहीं आती है. सो दिस
कैलोरी पार्ट इज सॉर्टेड. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जिसमें अगेन लोग मैसअप करते हैं, एक्सरसाइज. You need to train your pecs, and by exercise I don't mean just cardio, because जब भी लोगों को यहाँ से fat loss करना होता है, people run behind cardio, man. They do hours of treadmill, hours of elliptical, hours of cycling, hours of everything, but they forget to do the most important part, जो उनके chest को shape करेगा. और उनके chest shape होंगे और साथ साथ में caloric deficit और cardio की वजह से उनका fat loss होगा chest के अराउंड, तो रिजल्ट ज्यादा बढ़िया और ज्यादा अच्छा आएगा. यू विल हैव अ बेटर लुकिंग चिजल्ड चेस्ट. ना कि ऐसा होगा कि सिर्फ फैट तो लूज हो गया और अंदर मसल है ही नहीं, तो कुछ दिख ही नहीं रहा. अगेन द लुक इज नॉट वेरी गुड. सो यू नीड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग चेस्ट, स्ट्रॉन्ग पेक मसल्स, and you need to lose fat at the same time. So you have to do strength training. You have to put load on your chest and train. अब वो लोड कहीं से भी आ रहा हो, वो आप मशीन से भी कर सकते हैं, डंबल से भी कर सकते हैं, बाबल से भी कर सकते हैं, जिसमें भी आप ज्यादा कंफर्टेबल है और जिसमें भी आप ज्यादा अच्छे फॉर्म से कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म बहुत ही ज्यादा जरूरी है. सिर्फ वेट पुश करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे मसल हैं जो बेंच प्रेस करते हुए यूज होते हैं. तो मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा अपना चेस्ट यूज करें और शोल्डर्स और बाकी के सपोर्टिव मसल्स को जितना हो सके उतना कम एंगेज करें, बिकॉज एक्सरसाइज चेस्ट की है तो ज्यादा चेस्ट ही यूज होनी चाहिए. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, सिर्फ वीक में 2 या 3 बार चेस्ट ट्रेन करने से कुछ नहीं होगा. आपको कम से कम 4 से 5 बार अपनी चेस्ट को ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हमेशा से कहा आई एम अ बिग फैन ऑफ फुल बॉडी वर्कआउट्स. और फुल बॉडी वर्कआउट्स में यू कैन ट्रेन ईच मसल ऑफ योर बॉडी 5 days, 6 days, 7 days a week. और जितना ज्यादा आप फ्रीक्वेंटली मसल को ट्रेन करते हैं उतना ज्यादा आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस अप रहता है, और जितना ज्यादा आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस अप रहता है आप उतना ज्यादा अच्छे से और उतना ज्यादा तेज जल्दी मसल बिल्ड करते हैं. सो आप अगर पुश पुल लेग वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं तो यू डू पुश में आप अपनी चेस्ट करेंगे तो आप 3 एक्सरसाइज करते हैं चेस्ट की, और अगली बार अगर आपका थर्सडे को पुश आता है तो आप मंडे को पुश कर रहे हैं तो आप मंडे को 3 एक्सरसाइज करते हैं चेस्ट की. फिर थर्सडे को वापस पुश आता है तो उस दिन भी आप 3 एक्सरसाइज करते हैं. तो अब बाकी के दिन भी आपको चेस्ट की 3 एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है. अगर ऐसा करेंगे तो आपकी चेस्ट बहुत सोर हो जाएगी और रिकवरी नहीं करेगी. अगर आप 2 दिन 3 एक्सरसाइज कर रहे हैं चेस्ट की, तो बीच में ट्यूसडे और वेंसडे और बाकी दिन भी एक एक्सरसाइज चेस्ट की कर ले, ताकि आपके चेस्ट को इनफ स्टिमुलस मिले उस दिन भी, और आपकी चेस्ट के मसल्स का मसल प्रोटीन सिंथेसिस ऊपर रहे, बिकॉज यू वांट टू लूज फैट एंड बिल्ड दैट गुड चेस्ट better and faster. So train your chest at least 4 to 5 times a week. सिर्फ 1 या 2 बार से कुछ नहीं होगा. So these are the 2 points. अगर ये पॉइंट आप दोनों लगा देंगे, I guarantee you will have a better looking chest. You'll have a chest that you never had before in your life. And yes, man boobs और saggy chest से निजात पाई जा सकती है. You just need to apply those 2 things. I've done it with my clients. I've seen a lot of my trainer friends who have done it with their clients. So it is very much possible, and these 2 tips work like magic. I know hack की तरह नहीं है, दोनों tips थोड़ी मुश्किल है, but यार transforming your body is tough, और यहाँ पे easy चीजें तो नहीं करने के लिए बैठे हम. But these 2 tips will help you get the fastest result possible. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैंने कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें शेयर की होगी आपसे. अगर आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अभी तक नहीं किया है, तो आप चाहते हो कि मेरे वीडियोस अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन होगा, उसको भी दबा देना. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वर्किंग आउट.